हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो हमारे लास्ट के क्वेश्चंस बचे थे 5-6 क्वेश्चंस जो थे क्वेश्चन नंबर 16 से 21 तक, वो आज हम सारे सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियोस और अपलोड करी है इसी एक्सरसाइज की, तो वो भी आप देख लीजिएगा तो आपकी पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें आपके पास मोस्ट ऑफ MCQs क्वेश्चंस हैं और ये वाले जो क्वेश्चंस है ना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉन्सेप्ट पे जो आपके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हम किस तरह से कोऑर्डिनेट्स में वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे लाई नहीं कर रहा तो हम उसको कैसे चेंज करके दूसरे कोऑर्डिनेट में पहुँचा सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो वैसे तो आप ये सोच रहे होंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो प्रॉब्लम क्या है, क्या हम इसको 2π/3 डायरेक्टली नहीं लिख सकते? वी कैन राइट इट, बट हमको उसमें एक चीज़ सोचनी पड़ती है। जो हमारा फॉर्मूला है जो आपका फॉर्मूला है ना, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, लेकिन यहाँ पे जो x है दैट शुड लाइज इन बिटवीन -π/2 टू π/2। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करना चाहिए। मीन्स वी कैन ओनली टेक द वैल्यूज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट आप ये देखोगे 2π/3 मतलब 120 इज इन अवर सेकेंड क्वाड्रेंट। तो क्या करें? इसका मतलब प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अंदर ये 2π/3 नहीं आता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार समझाया अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर भी आप देख सकते हो कि अगर आपकी वैल्यू जो है साइन 2π/3 है तो कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू और होगी, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो इसके इक्वली आ रही होगी। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। आपको ना पहले सोचने का तरीका सिखाती हूँ। साइन 2π/3 की जो वैल्यू है यहाँ पे पॉजिटिव आता है साइन, है ना। तो अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव आता है तो साइन कहाँ पे और पॉजिटिव आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये जो है ना 2π/3 इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो जरा, साइन पाई माइनस π/3 हम इसको लिख सकते हैं ना, साइन 2π/3 को इस तरह से, साइन 2π/3 को हम साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। एंड वी नो दैट साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। तो यानी कि जो साइन 120 की वैल्यू होती है ना, वही साइन 60 की भी होती है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो ये फॉर्मूला था, लेकिन हम ये फॉर्मूला तभी यूज़ कर सकते थे जब हमारा x जो है वो यहाँ पे लाई करेगा। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम लिख देंगे पाई माइनस π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3 एंड देन वी कैन राइट इट लाइक π/3। तो आंसर क्या आने वाला है? π/3। तो देखिएगा इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको जो tan के लिए दिया है वो 3π/4 दिया है। तो 3π/4 मतलब π/4 मतलब 45, 3π/4 मतलब 135, यानी कि अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि tan का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वी कैन यूज द tan इनवर्स tan थीटा या tan x इज इक्वल टू x व्हेन x लाइज ओनली इन बिटवीन -π/2 टू π/2। ठीक है, तो ये तो आपका फिर अगेन वैसे ही तो वही, लेकिन अब की बार क्या प्रॉब्लम है कि जैसे साइन का क्या था, सेकेंड और फर्स्ट दोनों में पॉजिटिव होता था, लेकिन tan यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। यहाँ पे कैसा होता है? tan थीटा नेगेटिव। तो यहाँ से हम यहाँ नहीं ले जा सकते वैल्यू को, तो हमें कहाँ ले जानी पड़ेगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि tan सेकेंड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है और फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो थर्ड वाले की तो हम फर्स्ट में ले जाते हैं वैल्यू और सेकेंड वाले की फोर्थ में। तो हम ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो कि tan 135 के इक्वल ही हो, बट हो इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कैसे? नेगेटिव डायरेक्शन से। तो देखना हम कैसे देखेंगे। tan 3π/4 इसको भी हम वैसे ही लिखते हैं। tan इसको हम पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। एंड देन tan पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा, तो माइनस tan π/4। तो बस इसी को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan
इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाय 4. 3 पाई बाय 4 को वी कैन राइट पाई माइनस पाई बाय 4 एंड देन वी कैन राइट इट लाइक tan इनवर्स tan पाई बाय 4 बट इन नेगेटिव आएगा. ठीक है, आप ये नेगेटिव साइन अंदर भी ले सकता है, अपना एंगल में भी ले सकता है ये. ठीक है ना, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा ना, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दैट. एंड फिर ये आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू, अभी हो सकता है. क्यों हो सकता है? क्योंकि जो माइनस पाई बाय 4 है ना, वो आपकी इसी वाली प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अंदर लाई कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया. तो इस तरह से देखो, आपको ना सोचना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के हिसाब से वैल्यू दी है या नहीं दी है. अगर नहीं दी है तो फिर कन्वर्ट करनी पड़ेंगी. ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए tan की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे साइन और कॉट में वैल्यू दी है. तो हमें एक ही आइडेंटिटी पता है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी. साइन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए की तो वैसे भी नहीं हो सकती, बट साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी की या फिर कॉस इनवर्स ए कॉस इनवर्स बी, इनकी भी आइडेंटिटीज हैं. बट यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में क्या करना है, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप tan में ही कन्वर्ट कर दोगे. तो इसको tan में ही कन्वर्ट करते हैं. तो देखना, साइन इनवर्स थीटा को tan इनवर्स थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे. साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है आपको, तो आप ट्राइंगल बना के भी कर सकते हो. जैसे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 3/5, तो ये 4 आ जाएगा. पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो tan के लिए अगर हम बनाएंगे ना इसको, तो tan के लिए हम कैसे करेंगे, इधर रब कर देती हूँ इसको थोड़ा सा. तो देखना जरा, tan, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4. ठीक है, और ऐसे कॉट इनवर्स थीटा को अगर tan में कन्वर्ट करना है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा. ठीक है, बस अब तो आपको समझ ही आ गया होगा. अब क्या करना है, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी की. तो tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स 9 प्लस 8 17 अपॉन 12, और ये 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 से 6 आएगा, तो 6 अपॉन 12, तो ये कट हो जाएगा. तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स tan इनवर्स 17/6, फिर ये आ जाएगा 17/6. तो ये आपने वैल्यू फाइंड कर ली. तो दिस इज द आंसर. तो देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20. तो हम क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 करेंगे. ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, फिर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में हमको दिया cos इनवर्स cos 7π/6. तो cos 7π/6, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा के लिए प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हमारी क्या है. तो वी नो दैट कि cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है जबकि थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to π, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. बट यू कैन चेक दैट 7π/6 इज ग्रेटर देन योर पाई. मतलब 7π/6 हमारा कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में. एंड थर्ड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है. तो कॉस नेगेटिव थर्ड में होता है, इसका मतलब हमें इस वैल्यू को वहाँ ले जाना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड में से जहाँ कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव ही होता है. तो मतलब इसकी वैल्यू जो 7π/6 की इक्वल वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ होगी वो सोचना है. ठीक है, तो देखते हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर मैं करती हूँ 2π माइनस 7 कॉस 7π/6 को व्हाट आई कैन राइट 2π माइनस 5π/6 लिख सकते हैं ना. देखो जरा 12 माइनस 7 से ना, तो दिस इज 5π/6 क्योंकि 2π माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है ना. तो आप देखो जरा कि cos की वैल्यू कहाँ लाई करने वाली है. ये वैल्यू कहाँ लाई करेंगे, हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में. यानी कि cos 7π/6 की जो वैल्यू होगी वही cos 5π/6 की भी होने वाली है. ठीक है, तो मीन्स बोथ गिव द सेम आंसर. तो बस वैसे तो आप यहीं से उठा के इसको बी टिक कर सकते हो, बट अगर आपको सॉल्व करना है तो यू कैन राइट इट लाइक cos इनवर्स cos
2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 and then you can write cos inverse cos 5 pi by 6 and then it is equal to 5 pi by 6. So this is our answer. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा होने वाला है इसका, ये बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में भी आपको दे रखा है, हमको सिंप्लीफाई करना है साइन ऑफ 3 पाई बाय, तो ये पूरा है। तो आपको पता है साइन का मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी कि साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है तो बाहर ले लेते हैं, कॉसेक इनवर्स में माइनस थीटा होता है तो बाहर ले लेते हैं, और टैन में भी बाहर ले लेते हैं, और सेक कॉस सेक एंड कॉट के लिए पाई माइनस हो जाता है वो, ठीक है। तो देखते हैं अभी, जैसे कि यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाउ कैन वी सिंप्लीफाई इट, साइन ऑफ पाई बाय 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस बाहर ले लो उसका, साइन इनवर्स हाफ लिख सकते हो इसको। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। तो साइन पाई बाय 2 प्लस सॉरी पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ किसकी वैल्यू होती है, अब हम ये सोच सकते हैं। तो साइन की वैल्यू हाफ होती है पाई बाय 6 के लिए, है ना, हमारे 30 डिग्री के लिए, ठीक है। तो अगर 30 और 60 को प्लस करते हैं तो 90 आता है पाई बाय 2, वैसे भी आप कर सकते हो। तो साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 वैल्यू किसकी आएगी, 1 की आएगी, है ना। तो बस यही आंसर हो गया। तो कौन सा पार्ट है हमारा आंसर, डी पार्ट, ठीक है। तो डी पार्ट इज अवर आंसर। बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली हमको आ जाएगा। यू कैन चेक। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाउ वी कैन सॉल्व दिस, तो टैन इनवर्स इसको अभी करते हैं, हालांकि आप यहाँ वैल्यू भी प्लेस कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कॉस सेक एंड कॉट के लिए जब भी माइनस थीटा होता है तो पाई माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। तो अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो टैन इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3, ठीक है। तो टैन इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस पाई। तो अगेन फिर टैन इनवर्स √3 प्लस 1, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, टैन इनवर्स 1 बाय √3। टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी लगा लेते हैं। तो टैन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा हमको, ये कट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टैन, ये टैन इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और टैन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 की वैल्यू होती है, तो वी गेट माइनस पाई बाय 2, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, माइनस पाई बाय 2। एक और चीज़ भी कर सकते थे आप इसको ना यहीं पे ही रख सकते थे, यहीं पे ही आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते थे। आप यहाँ पे टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स कॉट इनवर्स ए पाई बाय 2 होता है, ये हमें वैसे ही पता था, ठीक है। तो आप ये माइनस पाई बाय 2 डायरेक्ट भी लिख सकते थे आइडेंटिटी अप्लाई करके, कोई बात नहीं। कई बार क्लिक नहीं करता तो हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं, हम किसी क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, जैसा उस टाइम पे हमारे दिमाग में क्लिक करे वैसा आप कर लो। तो मैंने जब किया तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि हम ऐसा भी कर सकते थे, तो आप कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर बी पार्ट होने वाला है। तो देखिएगा, ये हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज अपनी करी है। मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में, इस पूरे एक्सरसाइज को 4 पार्ट्स में आप लोगों के लिए अपलोड किया है, और आप सारी एक्सरसाइजेस देखिएगा। कॉपी पेंसिल आप कॉपी पेन लेके बैठेगा, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, खुद से आप वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मिसलेनियस के सारे सॉल्यूशंस अपलोड करूंगी, और आपको प्रैक्टिस करनी है, सारे एग्जाम्पल्स भी करने हैं, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, और एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक से भी प्रैक्टिस करना है। तो ये चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको सारा इसका बेसिक्स और सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिसलेनियस डायरेक्टली स्टार्ट करने वाली हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।